अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं एक यूनिक किस्म की कचौरियाँ जो कि रमज़ान की शान भी हैं और अफ्तारी के मेन्यू में बहुत ही अच्छी लगती हैं, चाहे आपने दावत की हो या अपने लिए बनाए हो, फैमिली मेम्बर्स के लिए। और बच्चे भी बहुत मज़े ले लेके खाते हैं। तो बाज़ार की कचौरियाँ जो हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल ख़राब कर देती हैं और पता नहीं हाइजीन होता है कि नहीं होता, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं होममेड फूड्स को। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी में हमें चाहिए होगा तकरीबन, मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप मेजरिंग कप के साथ मैदा। इसके साथ हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून नमक और इस रेसिपी के अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून घी को मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना कि इसका जो है वो दाना ख़त्म हो जाए। तो मैंने माइक्रोवेव के अंदर इसे अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया। 3 टेबलस्पून हम इसमें घी शामिल करेंगे। जैसे समोसे, बड़े समोसे वगैरह और ये इनकी डो बनती है, तो इसमें हम घी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने इनको इस तरह से मिक्स कर लेना। 2 कप मैदे से तकरीबन हम 7 से 8 कचौरियाँ बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो फिर आप इस क्वांटिटी को जो है वो डबल कर लें। जब अच्छे तरीके से हमने तमाम मिक्सचर में घी को मिक्स कर देना। अब इसकी पहचान ये है कि जब हमने इसकी मुट्ठी बनानी है, तो जब ये मुट्ठी जो है वो बिल्कुल इस तरह से बनना शुरू हो जाए कि हमारा आटा एक स्टेबल सी कंडीशन में आ जाए, तो इसका मतलब हमारी डो जो है वो परफेक्ट हो गई है, इसमें ऑयल की क्वांटिटी कम नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी कम लगे और आपकी डो की इस तरह से जो है वो ढीली ना बन रही हो, तो आपने 1 टेबलस्पून और ऑयल डाल देना है। ऑयल की इतनी टेंशन नहीं है कि अगर थोड़ा सा और भी मतलब डाल दें, क्योंकि ये मुट्ठी जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर घी कम होगा तो फिर हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनेगी। इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी जाएगा और पानी हमने एक साथ इकट्ठे नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता करके डालना। एक सॉफ्ट सी जो है वो हमने एक इसकी डो गूंद लेनी है, जिस तरह आटा गूंदते हैं। लेकिन ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमने घी शामिल किया है। तो जैसे घी जो है वो अपनी शक्ल में वापस आने लगेगा, जमना शुरू हो जाएगा, तो ये डो और ज़्यादा सख्त हो जाएगी। और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ये और ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो जो हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है घी, वो इसके अंदर और ज़्यादा सॉफ्टनेस लाएगा। तो उसके बाद जब हम इसे बेलेंगे तो ये इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगी और फिर कचौरियों की फीलिंग में जो है वो ये फट भी सकती है। अच्छे तरीके से मसल के इसको गूंद लेना ताकि मैदा और जो नमक है इसके अंदर का जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाए। थोड़ी सी जो है ये स्टिकी फॉर्म में होगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इसकी डो की परफेक्शन की निशानी है कि ये इसी तरीके की होनी चाहिए, लेकिन हमने थोड़ी सी इस पर एफर्ट अपनी पुट करनी है। अच्छे तरीके से हमने डो को गूंद लिया और ये आप देख सकते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बस इसी तरह की हमें डो चाहिए। और अच्छे तरीके से गूंदने के बाद ये इतनी ज़्यादा स्टिकी नहीं रहेगी जिस तरह पहले हाथों से ये देख सकते हैं चिपक रही थी। इसके बाद हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देना ताकि इसके ऊपर जो स्किन क्रिएट होती है वो ना हो। अच्छे तरीके से ऑयल अप्लाई करने के बाद हमने इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए कवर करके एयर टाइट बॉक्स में या जो है यहाँ काउंटर शेल्फ पे रख देना है ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम पेड़े बनाना शुरू करेंगे। आधा घंटा रेस्ट देंगे हम इसको। तो जितनी देर हम इसे रेस्ट दे रहे हैं उतनी देर हम चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ, जो हमने कचौरियों में फिल करना है। जी, तो फिलिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चॉप्ड करके अनियन, प्याज। 1 अदद मीडियम साइज मैंने प्याज लिया था, उसको चॉप्ड कर लिया। और एक ही हमें मीडियम साइज बंद गोभी जिसको मैंने चॉप्ड करके रख लिया। और इसके साथ हमें चाहिए होगा इसकी फिलिंग के लिए बॉयल किया हुआ चिकन, जिसको मैंने रेशे कर लिए हैं। उबलते हुए पानी में 1 चम्मच नमक डाल के मैंने इसे बॉयल कर लिया था और ये तकरीबन 250 ग्राम्स हमारे पास बॉयल चिकन है। तो चलिए फिर इसको कुक करते हैं। तो जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून मेजरिंग स्पून के साथ 1 टेबलस्पून इज इक्वल टू 15 ml। ये मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया। 2 टेबलस्पून
ऑयल शामिल करने के बाद हमने प्याज को इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल हल्का सॉफ्ट करना है, कलर नहीं लाना है इसका बिल्कुल। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबिज, जो कि तकरीबन 200 ग्राम्स है, 1 कप के करीब। इसको भी हमने हल्का सा सौटे करना है अंटिल ये सॉफ्ट ना हो जाए। बंद गोभी हमारी ट्रांसलूसेंट हो गई है। इसके बाद हमने इसके अंदर शेड किया हुआ चिकन शामिल कर देना। चिकन शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ स्पाइसेस, क्योंकि जब मैंने चिकन बॉईल किया था तो मैंने इसके साथ ही अदरक लहसुन की जो है वो एक यखनी सी जैसे तैयार करते हैं वो तैयार कर ली थी, तो इसलिए मैं अब इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं ऐड कर रही। अगर आप चाहें तो इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दें। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पाउडर फॉर्म में अदरक और लहसुन का पाउडर, जो कि है 1 टीस्पून जिंजर पाउडर एंड 1 टीस्पून ही हमारा लहसुन का पाउडर। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ बेसिक से मसाले जाएंगे, जिसमें आ जाता है 1 टेबल स्पून नमक। हम इसमें ऐड करेंगे ऐड टू योर टेस्ट 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर लेना है और 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए मेरे पास है चिकन पाउडर। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, जो कि हमारे जायके को बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस करता है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ्लेम को हमने इस स्टेज पे आके ऑफ कर देना। इस स्टेज पे आके हमने इसके टेक्सचर को थोड़ा सा क्रीमी टच देने के लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून के करीब क्रीम। आप कोई सी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप 3 टेबल स्पून मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि ये मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया क्योंकि मेरे पास थी मलाई। लेकिन अगर आपने दूध डालना है तो फिर आपने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करनी है ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए और आपस में बाइंडिंग अच्छी हो जाए। इसको जो है वो मज़ीद इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए और इसको एक तंदूरी कचौरी में चेंज करने के लिए यूज़ करूँगी एक कोयला, जिसको मैं यहाँ जलाऊँगी ताकि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा तंदूरी फ्लेवर आ जाए। और उतनी देर में हमारा मिक्सचर भी जो है वो तकरीबन ठंडा हो जाएगा। जब मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हमने इसकी फिलिंग करनी है। अगर हम गरम गरम मिक्सचर के साथ फिलिंग कर देंगे तो हमारी कचौरियाँ जो हैं वो फट जाएंगी अंदर से और जो है वो हमारी फिलिंग भी अच्छे तरीके से नहीं होगी। ये देखें फ्रेंड्स, कोयला जो है वो हमारा धुएँ देने लग गया। सेंटर में हमने जगह बना लेनी है और बड़ी एहतियात से हाथों को बचाते हुए कोयला हमने इसके अंदर रख देना है और इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ताकि इसके अंदर से स्मोक निकले और ढक के रख देना। मैं इसको इस तरह से कवर कर रही हूँ ताकि जो है कहीं से भी इसका जो है वो धुआं बाहर ना निकले। पेड़े बनाने से पहले जो हमारा सबसे ज़रूरी और अहम काम है, जो कि हमने इसको बल देने के लिए करना है, वो है इसके बलों के अंदर लगाने वाली फिलिंग पेस्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून के अराउंड घी यूज़ होगा इस रेसिपी के अंदर, घी। और मैं यहाँ पे 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर का शामिल करने लगी हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, ये मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर इसके अंदर जाएगा और साथ ही साथ इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून के अराउंड कॉर्नफ्लोर। ये पेस्ट बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे लच्छे बहुत ही अच्छे क्रिएट होंगे। और जितने भी पफ पेस्ट्रीज वगैरह हैं उनके असूल हैं कि उसके अंदर यही मटेरियल लगता है, यूज़ होता है। अब हमने इस मिक्सचर को जो है वो सेट होने के लिए रख देना है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ही ज़्यादा थिक है, इतना कि हमारे चम्मच के ऊपर से इस तरह कि ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से ड्रॉप कर रहे हैं। 10 मिनट्स के लिए हमने इसको फ्रिज में लाजमी रखना है ताकि ये सेट हो जाए। घी थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे पेड़ों में, क्योंकि जो है वो हमने एक ही साइज़ के पेड़े बनाने हैं ताकि कोई शेप कम या ज़्यादा ना हो। तो तकरीबन हम इसके इस तरह से पेड़े बना लेंगे। सात पेड़े हमने तैयार कर लिए और इसको हम हाथों की मदद से हल्का हल्का जो है वो ऑयल लगा देंगे, जिस तरह से बिल्कुल हम पूड़ी के पेड़ों का करते हैं। हल्का हल्का सा बिल्कुल ऑयल लगा देना ताकि उसके ऊपर स्किन क्रिएट ना हो, सिकरी या पपड़ी जो है बन जाती है वो
ना बने। सिर्फ 10 मिनट्स का हमने इनको अब रेस्ट देना ताकि ये अच्छे से जो है वो लचकदार और सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हमने सारे पेड़ों को जो है वो लेते जाना है, अपनी फिंगर्स की मदद से फैलाते जाना है। चाहे तो अगर आप रोलिंग पिन यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से अपने इसको जो है वो ऐसे हमने फैला देना है। ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। बहुत ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना है कि वो हमें हैंडल करने में प्रॉब्लम हो, और अगर एक्स्ट्रा हो भी जाए तो उसको ऐसे फिंगर की मदद से रिमूव कर देना है और इसकी लेयर्स क्रिएट करनी है बिल्कुल उसी तरह स्क्वायर शेप में जिस तरह हम लोग पराठे को स्क्वायर शेप में फोल्ड करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी लेयर क्रिएट कर दी है। इसी तरह हमने इसको दोबारा से जो है वो बल देने 10 मिनट्स के बाद, और जब हम इसे बल दे देंगे अच्छे तरीके से इसी तरह स्क्वायर बना के, इसमें आप चाहें तो बिल्कुल वो पेस्ट लगा लें, अदरवाइज वैसे ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल जो है वो इस तरह की इसकी शेप आ जाएगी। तो यहाँ ये हमारे तमाम पेड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसको हमने फिर दोबारा से कवर करके 10 मिनट्स का रेस्ट दे देना है। तो जी अब हम 10 मिनट्स हो गए इनको रेस्ट दिए हुए। अब हम इसकी फिलिंग की तरफ जाते हैं। तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से जो है वो, और ख़्याल रहे कि इसके कॉर्नर्स तो आप जो है वो पतले कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो फिलिंग वाली साइड है उसको आपने मोटा ही रहने देना है, क्योंकि अगर आपने उसको पतला किया तो हमारी जो फिलिंग है वो बाहर आ जाएगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड में हर चीज़ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी इसी तरीके से आसानी के साथ हर चीज़ बनाना आ जाए, कोई हर्डल पेश ना आए। फिर भी अगर फर्दर कोई बात क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए से मेरे से पूछ सकते हैं। ये मैंने 1 स्पून भर के जो है हम इसके अंदर फिलिंग का रख देंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग भी नहीं भरनी हमने, क्योंकि ज़्यादा फिलिंग भरने से ये फट भी सकती है। और बहुत आराम से थोड़ा सा स्ट्रेच करके इस कॉर्नर को इस तरह, और इसको भी हल्का सा बिल्कुल स्ट्रेच करके, ज़्यादा नहीं वरना कचौरी हमारी फट जाएगी। इस तरह, और इसको इस तरह से ट्विस्ट करके बिल्कुल बाजारी लुक हमने दे देनी है। बस बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना ये जो लेयर है यहाँ से हमारी कचौरी जो है वो फटने लग जाएगी। जो हमने अब कचौरियाँ बना के रखी थी उसको हमने कचौरी का साइज़ देने के लिए फ्राइंग से पहले मेथड ये करना है कि हमने कचौरी को हथेली पे लेना है और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको थोड़ा सा दबा देना है। और दूसरी मेन गलती जब हम यहाँ पे करते हैं कि फ्राइंग के लिए ऑयल कितना गर्म होना चाहिए। ऑयल बिल्कुल इतना गर्म होना चाहिए कि अगर हम उंगली टच करें तो हमारी उंगली 1 सेकंड के लिए इसमें ठहर जाए। बिल्कुल बबल्स वाला ऑयल नहीं होना चाहिए, इससे हमारी अंदर की कचौरी की लेयर्स बिल्कुल नहीं पकेंगी। तो हमारा ऑयल इतना गर्म है कि मैं अगर उंगली अपनी डालूं तो कुछ सेकंड्स के लिए ठहर जाएगी, और कचौरी हमारी कुछ सेकंड्स में ही फ्लोट होके ऊपर जब तैरने लगेगी फिर हमने इसकी साइड को टर्न करना है। ये आप देख सकते हैं अब इसमें जो है वो बुलबुले क्रिएट होने शुरू हो गए हैं, बबल्स आने लग गए हैं। ऑयल हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्म हो रहा है, और ये भी थोड़ा सा ऊपर को आ गई हैं। बहुत ज़्यादा ये ऊपर को नहीं आएंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो पूरियों की तरह तो नहीं है, लाइट वेट नहीं है, हार्ड है, वेट है इसके अंदर। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर आएंगी। तो हमने इसकी साइड को टर्न करके चेंज कर देना है ताकि इनकी दोनों साइड अच्छे तरीके से कुक हो और अंदर तक ये कुक हो जाए। आपने ये जो रेसिपी है पेशेंस के साथ, सब्र के साथ और आराम सुकून से बनानी है ताकि बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार हलवाइयों की तरह जो है वो आप इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें और उसी तरह से इसको एंजॉय करें जिस तरह आप बाहर से लेके आते हैं। और ट्रस्ट में बाहर से ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा जो है वो साफ़ सुथरी और मज़े की आपको लगेंगी। जैसे ही आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा स्टार्ट होने लग जाए, आपने जो है वो मीडियम फ्लेम को बिल्कुल तेज़ कर देना ताकि जो इसके अंदर का जो ऑयल है, एक्सेसिव ऑयल है, वो बिल्कुल इसके अंदर से जो है वो निकल जाए और ये हमारी कचौरियाँ जो है वो बिल्कुल ऑयली ना हो। तो 1 मिनट के लिए आपने जो है बिल्कुल तेज़ आंच पे इसको पकाना है। आप इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल बाजार जैसी, हलवाइयों जैसी, जैसे आप बाजार से लेके आते हैं बिल्कुल उसी तरह की इसकी लेयर्स क्रिएट हो गई हैं और इसका क्रिस्पी और क्रंचीपन आपको आवाज़ से पता चलेगा। और अब हम आपको इसको तोड़ के भी चेक करवाते हैं।
ये देखें, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और अंदर तक कि आप देख सकते हैं कि ये पकी हुई हैं। तो आप इसको एंजॉय करें और अपनी इफ्तार मेन्यू की जीनत ज़रूर बनाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।